हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। अगर आज आपने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड किया होगा तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ। आज दिन है 3 नवंबर 2025 और अगर आज आपने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड किया होगा तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ आपने शॉर्ट साइड पोजीशन में ही ट्रेड किया होगा। अगर आपने लॉन्ग साइड उठाया होगा तो आपके एल लग गए होंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अकाउंट लिक्विडेट हो गया होगा। सो ऐसा क्या हुआ कि आज बिटकॉइन आज में 5% करेक्ट हो गया, इथीरियम आज में 7% करेक्ट हो गया एंड सोलाना आज में 10 से 11% करेक्ट हो गया। एंड पिछले कुछ 10 से 12 दिनों की बात करें तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से, लेट मी शो यू, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% डाउन है। मैं एक बार आपको डेल्टा पे दिखाता हूँ। सो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से, दिस इज़ द ऑल टाइम हाई बिटकॉइन, लगभग 21% डाउन है। मे बी मैंने 16 बोला होगा पहले, बट बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से जो है 21% डाउन है। एंड ये कितने दिनों में हुआ? लगभग 30 दिनों में। सो मतलब मेजरली जो रैली आई है डाउन साइड में वो लगभग 10 से 12 दिनों में आई है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मान के लोगों ने बाई किया, देन अगेन सेल किया, इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया। इन्वेस्टर, रिटेलर इन्वेस्टर का माइंडसेट यही होता है कि चलो बाय करते हैं बिकॉज बढ़ेगा। दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ द रिटेलर इन्वेस्टर। एंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा इथीरियम कितना डाउन है आज में और पिछले कुछ दिनों में। इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% डाउन है। 30, 38%, 40% हम यहाँ पे देख सकते हैं। सोलाना की अगर बात करें तो सोलाना बिल्कुल आधा हो गया था। सोलाना यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था 250 पे, एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं सोलाना इस पॉइंट पे 147 पे चला गया। ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सो बिटकॉइन 20%, इथीरियम 30%, सोलाना लगभग 40-42%। सो इतना बड़ा जो करेक्शन हमें देखने को मिला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आज फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। क्या उसके पीछे रीज़न है मिस्टर जेरम पॉल, जो कि फेड के चेयरमैन हैं, जो कि रेट कट नहीं कर रहे, उसके पीछे एक ये रीज़न है, या फिर कुछ अलग ही गेम चल रहा है जो कि पॉलिटिक्स में खेला जा रहा है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सो ये वीडियो पूरी रिसर्च बेस होने वाली है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके रखी है। दिस इज़ माई रिसर्च। मैंने पूरा इंटरनेट से, गूगल से, विकीपीडिया से, यूट्यूब से पूरा कंटेंट को कंज्यूम किया, ट्विटर से, एंड उस बेसिस पे मैं आपको ये जो है वीडियो सर्व करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। ऑलमोस्ट 2 दिनों में मैंने इस पूरी वीडियो को रिसर्च किया है एंड जब मैं आपको ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी। एंड वीडियो को लाइक करके किसी भी दोस्त के पास या फैमिली ग्रुप में आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। सो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेट कट क्या होता है, बिकॉज आज की वीडियो का मेन जो टॉपिक है विच इज़ रेट कट। सो रेट कट को अगर मैं बताऊँ, अगर आप इन्हें नहीं जानते, सो ये है मिस्टर जेरम पॉल, जो कि यूएस के बहुत बड़े बैंक के चेयरमैन है। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, वैसे ही वहाँ पे जो है फेड है एंड उनके चेयरमैन है मिस्टर जेरम पॉल। सो इनके हाथ में होता है कब रेट कट करना है, कब रेट बढ़ाने हैं। सो सब कुछ इनके हाथ में होता है। एंड ये थोड़ा सा रूड तो नहीं बोलूँगा मैं, ये थोड़ा सा अपनी मर्जी चलाते हैं। अपनी मर्जी इन द सेंस कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ये नहीं मानते। जैसे हमारे इंडिया में मिस्टर पीएम मोदी अगर आरबीआई को बोलेंगे कि रेट कट कर दीजिए, सो वो मान लेते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते हैं। बट ये मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये मिस्टर जेरम पॉल जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बातें नहीं मानते। थोड़ा सा हम रूड बोल सकते हैं, रूड इन द सेंस अपने देश को लेकर रूड है। सो अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि रेट कट करो, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, मतलब जो महंगाई है वो बढ़ रही है, एंड अगर उसी ही महंगाई बढ़ते बढ़ते आप जो है फिक्स्ड डिपॉजिट पे, जो फेड है, जो आरबीआई है, वो वही महंगाई पे अगर महंगा रेट देगी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, तो किसके लिए जो है हार्मफुल होगा? देश के लिए, बैंक्स के लिए, क्योंकि आम जनता की जेब में तो ज़्यादा पैसा जाएगा। 1 लाख पे साल का जो इंडिया में रेट है एफडी का, विच इज़ 7,000, सो 1 लाख पे 7,000 के अप्रोक्स आपको मिलेगा साल का।
सो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है यूएस में शटडाउन चल रहा है अभी, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं छोड़ के मिलिट्री को, वो सब बंद है। गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे जो भी हो, वो सब बंद है। बस क्या है, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर जो है रनिंग है। अभी शटडाउन लगा हुआ है यूएस में। सो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा। सो बोल रहे हैं कि आप रेट कट करो, जो इंटरेस्ट रेट है, फेड को बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करो। सो ये मान भी लेते हैं इनकी बात कभी कभी, एंड नहीं भी मानते। जो जेरम पॉल है वो 2018 से हमारे पास जो है फेड के चेयरमैन है, एंड अब 2026 में उनका रिटायरमेंट प्लान किया जा रहा है। मे बी रिटायरमेंट इसलिए प्लान किया जा रहा हो कि ये जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बातें नहीं सुनते हैं, एंड अब जो फेड के चेयरमैन आएंगे वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनेंगे। मे बी ये पॉलिटिक्स अंदर चल रही हो। रेट कट मैंने आपको बताया, अगर मान लो रेट कट होते हैं तो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे रेट कट होते हैं। जो अब आपको 7% साल का मिल रहा है, वो लगभग जितना परसेंट रेट कट होगा उस हिसाब से आपको कम करके मिलेगा। जस्ट सपोज 1% रेट कट हो गया, सो 6% आपको फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रेट कट। सो मिस्टर जेरोम पोल ने अपनी लाइफ टाइम में, ये इनका जो चेयरमैन का करियर था, करियर तो नहीं बोलूँगा मैं, इनका जो फेड चेयरमैन बनने का जो टाइम पीरियड था 2018 से 2025, लगभग 7-8 साल। सो इनमें इन्होंने सिर्फ 3-4 साल ही रेट कट किए हैं। 8 साल में सिर्फ 4 साल रेट कट किए हैं। क्यों? क्योंकि ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनते ही नहीं हैं। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो रहे 8 साल में, वो लगभग जो है 5 साल जो है पॉलिटिक्स में रहे, सत्ता में रहे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, एंड इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बातें नहीं मानी और रेट कट्स नहीं किए। सो एक ये रीज़न भी हो सकता है। अगर रेट कट होते हैं सो मार्केट बूस्ट करता है। रेट कट हुए बट बहुत कम हुए। इकोनॉमी जैसे मैंने बताया कि यूएस में शटडाउन लग रहा है, सो रेट कट्स तो हुए हैं पर बहुत कम हुए हैं। हम पीछे हिस्ट्री डाटा देखेंगे कि कब कब रेट कितना कट हुआ है, एंड उस हिसाब से हम मार्केट को भी देखेंगे कि रेट कट होने पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। दूसरा जो है, इनका रिटायरमेंट प्लान किया जा रहा है। अगर ये रिटायर हो जाते हैं सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द क्रिप्टो मार्केट एंड द इक्विटी मार्केट। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको। एंड ये मैं आपको बता रहा हूँ आज कि कुछ भी अगर 2-3-4 महीने पहले होता है ना मार्केट से, I mean, अगर कुछ प्लान हो रहा होता बड़ा, तो उससे पहले मार्केट जो है हमें साइन दे देता है, क्लियर साइन कर देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। चाहे वो डाउन मार के हो, फॉल करके हो, या अप करके हो, I mean बुल ट्रेंड में हो। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे। सो अभी देखते हैं जो मिस्टर जेरोम पॉल है, उन्होंने कब कब कैसे कैसे रेट कट्स किए, एंड किसकी प्रेशर से, क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला तब रेट कट किए, या अपनी मर्जी से जो है यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन देख के रेट कट किए। सो उसके लिए मैंने पूरा रिसर्च करके रखी है। ये मैंने पूरा अपना पेज पे लिखा था, उसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाल दी है। सो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको बताया जो जेरोम पॉल है वो 2018 से 2025 तक और 2026 के स्टार्टिंग तक जो है चेयरमैन हो कहाँ के, फेड के। सो ये जो टेबल है ये यही बताती है कि कब कब जो है मिस्टर जेरोम पॉल ने रेट कट्स किए। सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 2019 में 3 बार जो है रेट कट्स हुए, 2020 में लगभग 2 बार ही रेट कट्स हुए, 2021 में 0, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस थे नहीं, I mean थे भी तो पेंडेमिक थी, ऐसा कुछ खास इकोनॉमी पे बढ़ नहीं रहा था, एंड बर्डन तो था ही। एंड रेट कट्स क्यों ही होंगे जब पूरे देश में जो है लॉकडाउन लगा हुआ था वहाँ पे यूएस में। उसके बाद 2022 में भी कोई रेट कट नहीं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। 2023 में भी कोई भी जो है रेट कट्स नहीं हुए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। 2024 में 3 रेट कट हुए, 2025 में भी 3 रेट कट हुए, एंड मे बी 2025 में 1 दिसंबर में भी हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है। बट जेरोम पॉल ने मना कर दिया है। बट अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाते हैं सो डेफिनेटली रेट कट हो सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका टाइम पीरियड क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फरवरी 2018 से जो है चेयरमैन है
फेड के। एंड अभी तक इनको हो चुका है 7 साल 265 दिन, जो अभी अभी तक हो चुके हैं इनको। एंड उसके बाद इनका रिटायरमेंट प्लान किया जा रहा है स्टार्टिंग ऑफ 2026। सो लगभग इनको लगातार ये 8 साल तक फेड के चेयरमैन होंगे। एंड उससे पहले मिस्टर जेरोम पोल से पहले जो चेयरमैन थे फेड के, वो थी एक लेडी जिनका नाम है जेनेट येलन। मे बी मैं इनका नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। जिनका नाम था जेनेट येलन। और इनने अपने टाइम पीरियड में एक भी रेट कट नहीं किए। ये जो चेयरमैन रही, ये लगभग 4 साल रही। इनका टाइम पीरियड 2014 से 2018 का तक था। उससे पहले एक मैन था जो चेयरमैन था फेड का, नेम बेन बेरियंस। मे बी मैं इसको भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। एंड इन्होंने अपने लाइफ टाइम में लगभग 7 बार रेट कट किए, लगभग 7 बार। बट तब इतना अडोप्शन नहीं था क्रिप्टो मार्केट का। सो क्रिप्टो मार्केट में हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। सो अभी बात करते हैं कि जब जब रेट कट हुए तब मार्केट ने कैसा क्या परफॉर्म किया। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने आप को एज अ क्रिप्टो मैन बोलते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए उनको। डेफिनेटली अगर अच्छे काम करेंगे तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं उस पॉइंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एंड जब ये प्लान हो जाएगा कि मिस्टर जेरोम पोल जो है अपने इससे चेयरमैन के पद से रिटायर हो जाएंगे, तब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ और प्लान करेंगे कि यूएस के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड्स हैं, वो डायरेक्ट क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ये बिल भी पास होगा। सो ये तो फ्यूचर न्यूज़ है कि बिल पास होगा। सो वो बिल पास कर देंगे तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो क्रिप्टो मार्केट बूम करेगा। बट जो 2-3 महीने पहले होगा ना, इन फ्यूचर होने वाला है, वो मार्केट आज प्रेडिक्ट कर सकता है। ये हमने बहुत बार देखा है मार्केट में। जो 2-3 महीने पहले होगा वो मार्केट 2-3 महीने इन फ्यूचर पहले होगा, आगे फ्यूचर में वो मार्केट 2-3 महीने पहले प्रेडिक्ट कर देता है, क्योंकि बाय ऑन डिप की सिचुएशन बनी रहती है हमेशा मार्केट में। एंड दूसरा, जो इस करेक्शन का जो हमें रीज़न देखने को मिल रहा है, सो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। एंड ये प्रेजेंटली क्रैश क्यों आया। सो एक AI बबल नाम की जो है पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ चल रही है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है AI, जो AI बनाती है, लाइक एनवीडिया, मेटा, गूगल, अमेजोन का तो खुद का नहीं है, बट इन फ्यूचर आ भी सकता है। सो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये ऑलमोस्ट एनवीडिया 5 ट्रिलियन की कंपनी है जो उसका वैल्यूएशन है। एंड उस हिसाब से ये ग्रो कर नहीं रही है। सो ये एक AI बबल जो है हमारे सामने जो है बन के आ रहा है। एंड इसको ऑलरेडी मार्केट ने प्रेडिक्ट कर लिया है। मार्केट, मैं कह रहा है ना, जो फ्यूचर में होगा वो मार्केट आज प्रेडिक्ट कर रहा है। जो फ्यूचर में होने वाला है 2-3 महीने बाद या पहले, इन फ्यूचर जो 2-3 महीने फ्यूचर में होगा, वो मार्केट आज प्रेडिक्ट कर सकता है। इतना पोटेंशियल मार्केट में होता है। एंड मार्केट में बिहाइंड द मार्केट बड़े बड़े जो हेज फंड्स का दिमाग चलता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। सो एक दिन में, अभी रिसेंट बता रहा हूँ, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। एक दिन में मेटा का शेयर लगभग 10% टूट गया है। गैप डाउन खुला था कम से कम 150 पॉइंट का, डॉलर हम बोल सकते हैं, और यूएस की तरफ से $150 का गैप डाउन। एनवीडिया का शेयर लगभग 5% टूट गया था। एंड इस डाउन ट्रेंड के पीछे एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुक किया, एंड ये अपने लोएस्ट सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि BTC में आपको दिखा रहा हूँ, विच इज़ दिस वन। सो यहीं से इसने जो है एक पैनिक मूव लिया था अच्छा सा, जो इस पॉइंट से इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, जो कि मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये वाला। इसके बाद ये डाउन आया, देन डाउन,
देन डाउन, देन फिर अब ये यहीं पे वापस आ चुका है। सो ये अपने लोएस्ट सपोर्ट पे है। मैं ये नहीं बोल रहा दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द बाइंग, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सेल करने की, बट यहाँ पे एक बबल बन रहा है, उस बबल को आइडेंटिफाई करो, राइट। सो अभी मार्केट को देखते हैं कि कब कब जो है रेट कट्स पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। सो आप इस टेबल को देखिएगा। इस टेबल में मैंने आपको बताया 2019 से में जो है रेट कट्स हुए, एंड रेट कट्स का जो मंथ था वो लगभग जुलाई था। सो एक बार चलते हैं जुलाई के आसपास। सो दिस इज़ जुलाई, यहाँ पे 2023 की जुलाई, याद रखिएगा, नॉट जुलाई, दिस इज सितंबर या जुलाई, 2019 जुलाई, ओके 2019 जुलाई, ओके लेट मी शो यू इन दिस वे। 2019 जुलाई तब रेट कट्स हुए। मैं मानता हूँ रेट कट्स हुए, मिस्टर जेरोम पॉल ने रेट कट्स किए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके किए हों या यूएस की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए किए हों, बट मैं इस पॉइंट को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो का अडॉप्शन बहुत कम था, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इस पॉइंट को अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम एज सच ज़्यादा कुछ आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाएंगे अगर रेट कट हुए हैं तो भी। सो इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले जो रेट कट्स थे उस पे। सो 2020 में सेम क्रिप्टो का अडॉप्शन थोड़ा कम हुआ था उस समय, 1920s में लगभग $17,000 के आसपास क्रिप्टो ट्रेड कर रहा था उस समय। सो यहाँ पे अडॉप्शन बहुत कम था। 21, 22, 23 में कोई रेट कट्स नहीं हुए। देन 2024 और 2025 का जो डाटा हमें देखना है विच इज़ मोस्ट क्रिटिकल। सो 2024 का मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, सो ये है 2024 का डाटा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है 2024, यहाँ पे रेट कट्स हुए लगभग, मंथ मैं आपको बताना चाहूँगा कौन सा मंथ है ये, सितंबर के आसपास। सो रेट कट हुए सितंबर के आसपास। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सितंबर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सितंबर, एंड सितंबर के बाद देखिए रेट कट होने पे कितना बड़ा बुल रैली हमें देखने को मिला है। उसके बाद अगेन रेट कट्स हुए होंगे, एंड देन फिर अगेन बुल रैली, देन कंसोलिडेट, एंड अब हम चलते हैं 2024 के पे। 2024 सितंबर में रेट कट हुए, जैसा कि आप यहाँ पे इस बॉक्स में पढ़ सकते हो। 2024 सितंबर के महीने में जो ये रेट कट हुए। सो रेट कट होने पे मार्केट जो है अच्छा मूव करता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 सितंबर, अगस्त, एंड देन दिस इज सितंबर, ओके दिस इज सितंबर। सो लगभग यहाँ पे, सो यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा हमें बुल रैली देखने को मिला है। सो ये रेट कट होने पे डिपेंड करता है। रेट कट होंगे तो मतलब आपके एफडी में रेट कम मिलेगा आपको बैंक से, एंड अगर आपकी एफडी में आपके बैंक रेट आपको कम दे रहा है, मतलब 1 लाख पे आपको 7,000 रुपये नहीं मिल रहे, आपको सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप उन 3,000 रुपये ना लेके आप उस सेफ इंस्ट्रूमेंट से पैसे निकाल के आप रिस्क इंस्ट्रूमेंट में जो है पैसे लगा रहे हो। सो रेट कट इतना ही होता है कि लोग अपने सेफ, मान लो रेट कट हो गए एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में रेट कट हो गए, सो लोग वहाँ से पैसा निकाल के, बिकॉज वहाँ पे एज सच खास अब रिटर्न मिलेगी नहीं क्योंकि रेट कट हो गए, सो वहाँ से पैसा, सेफर इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल के, एफडी से पैसा निकाल के जो है क्रिप्टो मार्केट या इक्विटी मार्केट या ऐसे मार्केट्स में पैसा लगाना प्रेफर करते हैं, एंड उसी का जो हमें ये बुल रैली देखने को मिला है। सो रेट कट्स पे डेफिनेटली बुल रैली देखने को मिलती है, प्रीवियस डाटा तो यही बोलता है। बट अब जब 2025 में जो रेट कट्स हुए हैं ये वाले, इनमें तो हमें खास बुल रैली देखने को नहीं मिली। ओके, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि इनमें खास बुल रैली देखने को लिए क्यों नहीं मिली। सो ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि खास बुल रैली देखने को नहीं मिली, बुल रैली तो है, बुल रन तो इसमें है ही, जो डिप आया देन फिर डाउन गया। सो ये पूरा एक बुल रैली का, बुल रन का ही एग्जाम्पल है हमारे पास।
बट जो ये डाउन आ रहा है, ये डाउन इस केस से नहीं आ रहा है कि भाई बुल रैली जो है एंड हो गई एंड जो है हमारे पास फेड के चेयरमैन से रेट कट नहीं कर रहे। ये डाउन आ रहा है, एक मेन रीज़न इसके आने का पीछे जो है वो है बाय इन द डिप, जो कि इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे, कहीं यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूशंस ने कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू की एंड देन फिर ये मार्केट को पूरा इन्हें डाउन लेके आए। उसके बाद अब सबको लग रहा है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तगड़ा सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ से पूरा मार्केट घूमता है घूमता है घूमता है। ठीक है भाई, घूमता है, घूम लेने दो, आपको वेट करना है जब तक मार्केट अपने इसको अच्छे से क्रॉस ना कर दे। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है भाई। मार्केट 100% आप जियोगे तब तक खुली रहेगी, तब ट्रेड कर लेना। अभी टाइम है, कैपिटल को बचाए रखो, एक बढ़िया ट्रेड मिले, कैपिटल लगाओ, कमाओ। हर जगह घुसना ज़रूरी नहीं होता भाई, याद रखना। सो ये एक बढ़िया सपोर्ट है, सबने लगा बाय इन द डिप करते हैं, बाय इन द डिप करते हैं, बाय इन द डिप करते हैं, सब बाय कर रहे हैं डेफिनेटली। तभी ये ऊपर जा रहा है, लगभग $99,000 से ये लगभग $1,03,000 पे चला गया। सो एक दिन में इसने ऑलमोस्ट जो है $99,000 से $1,03,000 के आसपास चला गया है ये। सो लगभग $4,000 का इसने एक दिन में मूव दिखाया है BTC में। सेम मैं आपको जो है सोलाना दिखाऊंगा, एक बार देखिए आप सोलाना में ऑल्ट कॉइन में कितना जल्दी रिकवरी आती है। सो ये लगभग 145 से $147 से $158 पे पहुंच गया एक दिन में। एंड सेम इथीरियम का केस ले लेते हैं हम, एक $3,000 से $3,500 के $3,300 के आसपास। सो इस रीज़न जो ये क्रैश का रीज़न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रीज़न कुछ नहीं है, बस सिंपल सा रीज़न है। इंस्टीट्यूशंस ने अपना प्रॉफिट बुक किया, रिटेलर को घुसाया मार्केट में, रिटेलर का सारे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ली एंड अब वो बाय इन द डिप कर रहे हैं। अगर हम इथीरियम का केस देखें, सो इथीरियम इज़ नाउ इन द बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट इथीरियम और भी गिर सकता है देखा जाए तो, क्योंकि इथीरियम के पास गिरने के लिए अभी बहुत जगह है। मेजर जो सपोर्ट है वो यहाँ का है, राइट। यहाँ से अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला था एंड उसके बाद जो हम नेक्स्ट सपोर्ट ले सकते हैं वो लगभग यहाँ का है। सो इथीरियम के पास अभी काफ़ी जगह है गिरने के लिए एंड BTC के पास भी काफ़ी जगह है। सो दिस इज़ द लिस्ट जो फेड के चेयरमैन्स पिछले कुछ 100 सालों में रह चुके हैं, उनकी लिस्ट है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने अपना ऑलमोस्ट 90% जो है कंटेंट रिसर्च करके जो ये आपको दिया है वो इसी जो है कि विकिपीडिया की साइट से मैंने उठाया था एंड थोड़ा बहुत मैंने चैट GPT का भी यूज़ किया था। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैंने चैट GPT का यूज़ नहीं किया। सो अभी बात कर लेते हैं कि रीज़न के पीछे, क्रैश के पीछे क्या रीज़न भी है। अच्छा, सो एक तो बाय इन द डिप सिचुएशन है मार्केट में। मिस्टर जेरोम पोल अगले 2-3 महीने के मेहमान हैं, वो भी अब जाने वाले हैं, राइट। एंड उसके बाद जो है US गवर्नमेंट, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बिल पास करेंगे जिससे जो है जो US के इंस्टीट्यूशंस हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो डायरेक्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इस चीज़ को ना मार्केट ने 2-3 महीने पहले ही ऑब्जर्व किया एंड सब ने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट डाउन आया एंड अब सब बाय इन द डिप कर रहे हैं। बिकॉज अगर ये दोनों चीज़ होती हैं, जो कि होने के चांसेस 99% चांसेस हैं, क्योंकि जेरोम पोल हटते ही जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है वो किसी ऐसे बंदे को कुर्सी पे बैठाएंगे जो उसकी बातें माने एंड जब रेट कट करने को बोले तो रेट कट हो, रेट ज़्यादा कट करने को बोले तो ज़्यादा कट हो। सो वो उनकी बात मानेगा तो उन्हीं को चेयर पे जो है चेयरमैन की चेयर पे बैठाया जाएगा, फेड के चेयरमैन की चेयर पे। एंड अगर ऐसा होता है तो मार्केट ने इसी चीज़ को 2-3 महीने पहले प्रेडिक्ट कर लिया है एंड अभी बाय इन द डिप की सिचुएशन है। सब ने बाय इन द डिप किया है, इंस्टीट्यूशंस ने मेनली किया है बाय इन द डिप, बट मे बी इंस्टीट्यूशन ये अभी एक ट्रैप बना रहे हों, और भी नीचे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड और बाय इन द डिप कर सकते हैं। सो मैं सलाह दूंगा आप इसमें ट्रेड ना करें, थोड़ा मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड आज मैंने भी कोई ट्रेड नहीं किया है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप इसमें ट्रेड ना करें। अगर जो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, रेट कट और फेड के चेयरमैन की रिटायरमेंट, ये दोनों चीज़ें प्लान हो जाती हैं किसी तरह से, और ये दोनों चीज़ें 100% इम्प्लीमेंट हो जाती हैं 2026 के
फर्स्ट में ही, तो 2026 हमें क्रिप्टो मार्केट और इक्विटी मार्केट के लिए एक गोल्डन पीरियड देखने को मिल सकता है। यही था आज की वीडियो में, मैंने आपके क्रैश के पीछे का रीज़न बताया, राइट। और प्रीवियस डाटा भी शो किया कि रेट कट्स होते हैं तब कैसे क्या होता है, एंड ट्रेड सजेशन भी दिए कि ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए ना, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।